हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट। हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या स्टूडेंट, जैसा आप लोग क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहे होंगे, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन। ये रेगुलर पॉलीगॉन जो है वो क्या हो सकता है। देखो रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन्स मींस क्या हुआ, जिसके नंबर ऑफ साइड्स, जिसके सारे साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स सॉरी बोले, जिसके सारे साइड इक्वल होगा, जिसका सभी साइड इक्वल होगा, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन। उसका नेम लिखना है। अब तीन साइड, अब जिसमें तीन साइड होता है तो क्या होता है, ट्रायंगल होता है। बट उसमें हमें रेगुलर, तो रेगुलर में ट्रायंगल में जिसका तीनों साइड इक्वल होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोल सकते हैं उसे हम लोग बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि एक ट्रायंगल जिसमें थ्री साइड इक्वल होता है। अब फोर साइड, जिसका फोर साइड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल्स के भी अंदर जिसका फोर साइड इक्वल होता है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर या फिर रोम्बस। उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायर। स्क्वायर का फोर साइड इक्वल होता है या फिर रोम्बस का फोर साइड इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब जिसका सिक्स साइड हो और वो इक्वल होता है तो क्या बोलते हैं उसे हम लोग, हेक्सागन। क्या बोलते हैं, हेक्सागन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। फिफ्थ क्वेश्चन जो था बिल्कुल इजी था और आसान से हमें क्वेश्चंस को करना था। बस हमें ये पता होना चाहिए, इसीलिए हम बता रहे थे। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास देखे होंगे कि किसी हम लोग साइड के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स, ठीक है, जिसकी दो साइड, थ्री साइड होता है। एक्चुअली थ्री साइड से पॉलीगॉन, थ्री साइड होता है ट्रायंगल, दो साइड होता है, ठीक है, जिसकी फोर साइड होता है क्वाड्रिलेटरल, फाइव साइड पेंटागन, सिक्स साइड हेक्सागन, ठीक है, ऑक्टागन, एंड इस तरह से हम लोग पढ़े थे। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो थोड़ा है, इसमें हमें वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें हमें वैल्यू निकालना है, अलग अलग सोल्व करके। देखो किस तरीके से करेंगे, वैल्यू निकालना है। आई होप कि देखो आप लोग जो प्रीवियस क्लास में अगर जो पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत ध्यान होगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। देखो हम लोग यहाँ करा रहे क्वेश्चन नंबर 6 में है। क्वेश्चन नंबर देखो 6 में जो था स्टूडेंट्स, 6 में था फाइंड द एंगल्स, फाइंड द एंगल्स, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल मेजर, find the angle measure, find the angle measure x in the following, in the following, in the following figure। यानी कि हमें बहुत इसमें फिगर दिया हुआ है, उसमें से हमें सभी का x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग एक एक करके फिगर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस का करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो एक डायग्राम है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ इसकी वैल्यू। और यहाँ पे क्या था, 50 डिग्री, यहाँ पे 50 डिग्री था, और यहाँ पे ये x है, एंड यहाँ पे देखो क्या था, ये 130 डिग्री, एंड ये जो था स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास है 120 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास डायग्राम दिया हुआ और इसकी हमें वैल्यू बताना। ए में एक की डायग्राम ये इस तरह से था, इसकी वैल्यू बताना। बी का भी देखो हम लोग बना लेते हैं, फिर इस तरह से हम आगे करेंगे। बी में जो था स्टूडेंट्स, देखो इस तरह से एक हमारा वैल्यू दिया हुआ है, एंड देखो ये हमारा जो है ये 90 डिग्री का साइन दिया हुआ है, एंड ये x है, एंड ये 70 डिग्री है। ये एंगल जो है ये 70 डिग्री है, और ये जो है वो 60 है। अब देखो हम लोग पहले ये दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर आफ्टर देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। आफ्टर देन नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। एट फर्स्ट देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमें देखो अब वही जो हम प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग जो किए थे वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ साइड्स, हेयर भी यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। हम पॉलीगॉन्स की बात कर रहे हैं कि हमें अब ये नहीं पता। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये 4 साइड है, तो हम क्वाड्रिलेटरल्स भी बोल सकते थे। नंबर ऑफ साइड क्या है, 4 है। देयरफॉर सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू क्या, जब 4 साइड होता है तो उसका क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर का सभी एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। अब सभी एंगल क्या, दैट मींस देयरफॉर दैट इज 50 प्लस x प्लस 120 प्लस 130 इक्वल टू 360 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यही चारों एंगल है ना, यही 4 एंगल है, इसका सबका सम 360 होगा। तो यहाँ से हम लोग प्लस कर रहे थे, तो 120 और 130 क्या होगा, 120 और 130 क्या होगा, 250, और 250 प्लस 50 300, यानी कि x प्लस 300।
आज देखो 100 100 250 प्लस 50 300 इक्वल टू 360। दैट मीन्स दी वैल्यू ऑफ एक्स जो है स्टूडेंट्स क्या होगा 360 माइनस 300 दैट मीन्स 60 डिग्री। जो एक्स की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। आई होप देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या क्वेश्चन में करना था। अब देखो इसी तरह से हम लोग बी जो है बी पार्ट जो भी हम लोग इसी तरीके से सोल्व करेंगे। बी पार्ट जो है हम लोग भी इसी तरीके से सोल्व करेंगे। देखो बी में यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे वैल्यू इसकी क्या है। यहाँ पे हमें आपको दिख रहा होगा कि ये राइट एंगल का साइन दिख रहा है। जब राइट एंगल का साइन दिख रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कितने का होगा 90 डिग्री होगा। ये कितने होगा 90। अब यहाँ से हमें देखो 3 एंगल दिया हुआ है, चौथा एंगल निकालना। ये क्या एक क्वाड्रिलेटरल ही तो है 1 2 3 4। तो क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल का सम क्या होता है वही यहाँ पे नंबर ऑफ ये स्टेटमेंट बिल्कुल यही लिखोगे नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 4 एंड वी नो दैट ए पॉलीगॉन whose 4 sides then the angle of sum is 360 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इक्वल टू 360 डिग्री। ओके अब यहाँ से देखो क्या होगा 70 और 60 को प्लस किए तो 70 और 60 को प्लस करेंगे तो 130 में 90 को प्लस करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स 220 डिग्री। क्या आ जाएगा 220 डिग्री इक्वल टू 360। दैट मीन्स दी वैल्यू ऑफ x 360 माइनस 220। तो x की जो वैल्यू होगी यहाँ से क्या होगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4 एंड 3 में से 2 जाएगा 1 तो 140 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगा स्टूडेंट्स 140 डिग्री। आप चाहो तो सब कुछ चेक भी कर सकते हो कि आंसर सही आ रहा है नहीं। 140 और देखो 140 प्लस 70 210 प्लस 60 क्या आ जाएगा 210 प्लस 60 क्या आ जाएगा 270 में 90 प्लस करेंगे 360 आ गया आंसर। तो आई होप कि देखो आप लोग जो चीजों को किस तरीके से करना था आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना था। अब जो हम लोग है नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं इसी के बेस पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग इसमें टोटल 4 या 5 क्वेश्चंस होगा इसी तरीके से और उसमें अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन है तो ताकि आप लोग आसान से समझ सकें। इसमें जो भी आपको बार बार बोला गया कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नंबर ऑफ साइड देख लो जितना हम लोग प्रीवियस क्लास सब देखो एक दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड है इसलिए हम कॉन्सेप्ट कराए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो आप लोग आसानी से चीजों को कर सके। ओके स्टूडेंट देखो यहाँ से हमारे पास दिया हुआ था ये वैल्यू क्या है 30 डिग्री। यहाँ से देखो क्या था ये भी x है एंड ये भी इक्वल है x का। ओके स्टूडेंट्स और इसमें से हमें ये दिया हुआ था 70 एंड ये दिया हुआ है क्या 60 डिग्री। ठीक है ये 70 डिग्री है और ये 70 है। अब देखो पहले हम लोग यही क्वेश्चंस कर रहे हैं देखो यहाँ से आप लोग देखोगे स्टूडेंट्स हमारे पास इंटीरियर अब ये क्या है नंबर ऑफ साइड 1 2 3 4 5 साइड हो रहा है। ये पेंटागन है ये क्या हो गया पेंटागन है। पेंटागन का जब 5 साइड होता है तो उसका सभी एंगल का सम क्या होगा क्या करें 180 इंटू 3 हम बताए थे 180 इंटू 3 करेंगे क्या होगा 540 डिग्री। क्या जाएगा 540 डिग्री इसका होगा सभी एंगल का सम। बट हमें यहाँ पे इंटीरियर एंगल चाहिए बट इंटीरियर एंगल नहीं गिवन है तो हम लोग इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे। आप लोग लाइन एंड एंगल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे मान लो इसे हम एंगल 1 मान लेते इसे एंगल 2 तो एंगल 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा 180 माइनस 70 डिग्री होगा। कैसे बाय लीनियर पेयर से आप लोग आई होप कि देखो आप लोग 7th क्लास में जो पढ़ेंगे वो चीज याद होगा। लीनियर पेयर के लिए क्या कंडीशन होता था कि एक लाइन पे अगर जो एक रे है और उस पर 2 एंगल बन रहा था तो ये दोनों एंगल का सम 180 था। तो इसी तरह से तो ये बन रहा है 70 और 1। तो देखो पहले आप लोग हमें एक्चुअली इस तरह से लिखे 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 दैट मीन्स 1 इक्वल टू 180 माइनस 17। तो थोड़ा देखो आप लोग लेवल बढ़ते जा रहा है तो थोड़ा हम जरूरी नहीं है कि हम इतना करके बता डायरेक्ट हम थोड़ा कर ले ताकि आप लोग समझ पाओ। यहाँ से एंगल 1 की जो वैल्यू थी स्टूडेंट्स एंगल 1 की जो वैल्यू थी वो क्या आ गया 110 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू 10 हो गया। इसी तरह से एंगल 2 की जो वैल्यू है क्या जाएगा 180 माइनस 60 दैट मीन्स एंगल 2 की जो वैल्यू थी वो क्या आ जाएगा 140 डिग्री। इसका भी रीजन सेम लिखोगे वाई लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। ठीक है आप लोग नीचे लिखोगे यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू 140 डिग्री रीजन था सेम वाई लीनियर पेयर। ओके स्टूडेंट्स यहाँ तक आई होप देखो समझ पा रहे हो यहाँ पे आई होप देखो समझ पा रहे हो। अब यहाँ से क्या था यहाँ से आप लोग हम देखो करेंगे यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन्स हम यहाँ पे अब देखो हम पॉलीगॉन इसमें जो था एक पॉइंट इसका साइड कितना है 5 देन सम ऑफ ऑल एंगल्स इसका सभी एंगल्स का सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन्स इसका जो पॉलीगॉन है इसका सभी एंगल का जो सम है वो क्या आ जाएगा देखो हम बताए थे 5n मान लो देखो जैसे पता नहीं है तो हम जो भी बताए थे n
n माइनस टू इंटू थ्री, डेट मीन्स 5 माइनस टू इंटू, सॉरी 180 यहाँ पे होगा, क्या आ जाएगा 180, डेट मीन्स 3 इंटू 180 डिग्री, क्या आ जाएगा 540 डिग्री होगा सभी एंगल का सब। इसमें से सभी एंगल क्या है, देखो ये तो था हमारा 110 और ये जो था कितना था 70, सॉरी ये था 140, ये था कितना था 180 में से 60 जाएगा, देखो 120 होगा 120, क्या था 120, एंगल 2 की वैल्यू थी 120। अब हमारे पास ये दोनों तो x ही है, दोनों इक्वल हुआ तो हम लोग आसान से निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ तक आई होप आप लोग कर लिए होंगे, आप यहाँ से रफ कर रहे हैं। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है, अब यहाँ से देयरफॉर दैट इज सभी एंगल का सम, दैट मीन्स 30 प्लस x प्लस 120 प्लस, और यहाँ से क्या था 110, यहाँ से आया था 180 में से 70 को माइनस किए थे तो 110 आया था, इक्वल टू 540। देखो यहाँ पे 540 क्यों आया और पहले में 360 क्यों आया था, ये दोनों चीज में आप लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये पेंटागन था, नंबर ऑफ साइड इसमें 5 था, उसमें नंबर ऑफ साइड 4 था, इसलिए उसका सभी एंगल का सम 360 आएगा, एंड इसमें नंबर ऑफ साइड 5 था, इसलिए इसका सभी एंगल का सम 540 होगा। Here we see that x plus x 2x and 120 plus 30 150 and 150 plus 110 150 plus 110 260 equal to 540 डिग्री। देखो 30 और 150 में 110 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 250 प्लस 10 260, दैट मीन्स 2x इक्वल टू 540 माइनस 260 एंड 2x इक्वल टू 540 में से 260 को माइनस करो 0, 14 में से 6 गया 8 एंड 3 में से 2 जाएगा 1, 180 डिग्री, क्या जाएगा स्टूडेंट्स 180, 14 में से 6 गया 8 एंड 4 में से, सॉरी देखो यहाँ से 260 था तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा 280 डिग्री, क्या हो जाएगा 280 डिग्री, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x, दैट मीन्स x इक्वल टू 280 अपॉन 2, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 140 डिग्री। ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 140। आप चाहो तो सबको प्लस करके चेक कर सकते हो आंसर्स वेरीफाई करने के लिए कि आपको 540 आ रहे हैं नहीं। देखो 140 और 140 280 और 30 280 और 30 310 और 110 तो 410 420 एंड 420 और 120 तो 520 और 20 540 डिग्री आ गया। तो अब की देखो आंसर भी हम लोग यही साथ साथ वेरीफाई भी कर लिए कि किस तरीके से करना था। अब जो है स्टूडेंट्स, अब जो है इसी का ये तो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड के बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो फोर्थ क्वेश्चन में जो क्या था, देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, ये भी इजी होगा, बस आप लोग बस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। फोर्थ क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 एक पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, सभी एंगल का सब क्या पेंटागन है इस तरह से, और इसकी जो सभी एंगल है, इसका जो सारे एंगल है वो सारे क्या है एक्स है, क्योंकि सभी साइड ये रेगुलर है, ये सब इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सभी एंगल इसका जो है एक्स है, सभी एंगल एक्स है। अभी हम लोग देखो यहाँ से आप लोग तो सेम रीजन लिखोगे कि नंबर ऑफ साइड जो था 5 है, इसलिए रेगुलर पेंटागन है। यहाँ से फिर लिखोगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ इक्वल टू 540। रीजन यहाँ पे अभी ऊपर लिखोगे, नंबर ऑफ साइड्स क्या था, नंबर ऑफ साइड्स क्या है 5, दैट मीन्स सभी एंगल का सम क्या होगा 5 माइनस 3 इंटू 180, ठीक है 5 माइनस 3 इंटू 180। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है 5 माइनस 2 यहाँ फॉर्मूला होगा, 5 माइनस 2 इंटू आंसर 3 आएगा करके, तो 540 आ गया। अब देखो ये x 5 टाइम्स आएगा, दैट मीन्स x प्लस 1 2 3 4 5, that means 540, that means the value of 5x is equal to 540 and the value of x is equal to 540 upon 5, that means the value of x, यानी कि जो x की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा 5 1 जा 5 देखो डिवाइड करना है पहले 0 108 डिग्री। तो जैसे स्क्वायर का सभी एंगल का सम 90 ईच एंगल 90 का होता है, तब जाके 540 360 होता है। इसी तरह से पेंटागन का सभी एंगल 108 होगा, तभी जाके सभी एंगल का सम 550 होगा। 5 8 जा 40, आंसर भी चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा सी, ये जो था सी डी था, सॉरी ये हम लोग डी कर लिए थे। अब डी के बाद हमारे पास ई है, डी के बाद ई जो है, ई का देखो हम लोग को क्या करना, ई में आई होप ट्रायंगल है, ई में जो है हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, ई में जो है क्या है ट्रायंगल दिया हुआ है।
एंड इमेज जो था हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ है, 3 ट्रायंगल्स है, इस तरह से 3 ट्रायंगल्स दिया हुआ है। देखो इस तरह से, इसी तरह से देखो इसमें ये साइड को प्रोड्यूस कर रहा है, इस साइड को हर एक साइड इसमें क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, हर एक साइड ट्रायंगल का एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो 30 90, यहाँ से था 30 एंड ये था 90, ये था 90 एंड ये था y x y z। ये हमारे पास है x, ये हमारे पास क्या था x, और ये हमारे पास था y, ये था y और ये था z। और इसमें हमें सभी का वैल्यू निकालना है, इसमें हमें सभी का फाइंड द एंगल्स ऑफ x इन द फॉलोइंग। अगर जो देखो हम सिर्फ x की बात करें तो ये x की, तो ये क्या है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा लीनियर पेयर से। तो बट x की नहीं, इसमें y और z भी दे रखा है, तो हम लोग y और z की भी वैल्यू निकालेंगे, y और z की हम लोग भी वैल्यू निकालेंगे। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम लोग इसे हमें देखो बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, इसे हम लोग बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। ट्रायंगल आप लोग पढ़ रखे हैं, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, वहां से कर सकते हैं। देखो ये 30 है, y है तो इसका ये है, तो 90 और 30 तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से लीनियर पेयर से इसे 150 हो जाएगा। और देखो सभी एंगल का सम 360 होता है, ये 90 ऐसे भी चेक करते हैं, 150 और 120, 150 और 120 क्या आ जाएगा, 150 और 120 का होगा 270, तो 270 में से 360 को माइनस करेंगे 90 डिग्री आ गया। तो बहुत सारे कंडीशंस था, हम लोग अलग अलग मेथड से सोल्व कर सकते हैं। बट हम देखो थोड़ा सबसे सिंपल जो है, या इस चैप्टर में सबसे पहले देखो हम लोग x निकालेंगे, x इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, रीजन बाय लीनियर पेयर, दैट मीन्स x की वैल्यू तो 90 डिग्री हो गया, x की वैल्यू 90 डिग्री हो गया। बट देखो हम यहाँ पे x की हमारी कंडीशन, एक हम वैल्यू बताए थे आपको, थोड़ा हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो चीज सीखेंगे। एक तो हम लोग यहाँ से z निकाल सकते हैं 150 लीनियर पेयर से, ठीक है, फिर ये दोनों एंगल का सम से यहाँ निकाल सकते हैं y की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, बट हम जो है थोड़ा आपको एक कॉन्सेप्ट, अब y जो हम लोग देखो थोड़ा इस तरह से, z की वैल्यू, z की जो वैल्यू है वो क्या होगा 180 माइनस 30 डिग्री, दैट मीन्स z इक्वल टू 150 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, z की वैल्यू क्या आ जाएगा 150 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर से आ गया, ये भी y लीनियर पेयर से। अब देखो थोड़ा हम एक बताए थे, यहाँ लिखोगे वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन्स, किसी भी कितने भी नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगॉन्स हो, 3 साइड 5 साइड 4 साइड, या तो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, हेक्सागन, उसका सभी एक्सटीरियर एंगल की सम, देखो ध्यान देना, एक्सटीरियर एंगल की सम 360 होता है। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या आता है, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, दैट इज x प्लस y प्लस z की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 360। अब यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो कि जो x की वैल्यू है, देखो तो हम पहले निकाल दिए थे दूसरे मेथड से, x की वैल्यू थी 90 एंड y की वैल्यू आई थी हमारे पास 150 एंड यहाँ से z की तो हमें निकालना है 360, दैट मीन्स z की जो वैल्यू है 360 माइनस ये दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा, तो 150 प्लस 90 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 240 डिग्री। तो 360 में से 240 को माइनस करो तो z की वैल्यू क्या आ गया 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से हो गया। आप लोग चाहते इसे देखो हम दूसरे मेथड से भी बताए थे कि एक ट्रायंगल में पढ़े थे कि किसी भी एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल का इक्वल होता है। तो y ये है, इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल ये दोनों है, तो वो 90 प्लस 30 तो 120, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। हम लोग पहले बिना इसे तो हम बिना कैलकुलेशन, इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में अगर जो आपको आ सकता है तो जरूरी नहीं आप इतना करने बैठोगे, डायरेक्ट देखो कैलकुलेशन किसी भी मेथड से करके और डायरेक्ट टिक करना होता है। तो इसी तरह डायग्राम का जो क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में मान लो आ गया किसी भी टाइप्स का, तो इसी के बेस पे रिलेटेड आता है, वहां पे आप लोग को इतना कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज की, ये आखिरी क्वेश्चन है हम लोग करेंगे, देखो किस तरीके से करना है। देखो इसमें क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन इसमें जो था और हमें दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर, इसका एक और था ये 7th, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 7 था, ये जो हम लोग ये अभी हम लोग जो किए थे ये क्वेश्चन नंबर 7 था, इस टाइप से था। यस, और इसमें एक चीज और था, इसमें x प्लस
y प्लस जेड की वैल्यू बताना था। 7 का a था x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बताना था। तो वहां तक तो आप लोग अभी कर लिए थे। अब यहाँ से आप बताओ x की वैल्यू 90 आया था, y की वैल्यू 150 आया था, z की वैल्यू 120 आया था। तो आप लोग प्लस करके लिख लोगे, 90 प्लस 150 प्लस 120। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप लोग आई होप कि सबको प्लस करके क्या आ रहा था 360 डिग्री तो आएगा ही। तो आप लोग ऐसे भी हम बता देते प्रूफ करके कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आएगा 360 डिग्री आएगा। ठीक है, हम लोग ऐसा कंडीशन पढ़े भी थे और आंसर आ भी गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि जो किस तरीके से सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का बी, क्वेश्चन नंबर 7 का बी, क्वेश्चन नंबर 7 का बी क्वेश्चन जो था, देखो क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी है इसमें हमें x प्लस वाई प्लस जेड, वही देखो हमें अब यहाँ पे एक्चुअली देखो यहाँ पे आप लोग जो हम कराए थे इसमें एक्सटीरियर एंगल का ही सम पूछ रहा है। तो हम एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है सम 360 आएगा। ठीक है, इसमें सम निकालना। तो अभी हम आप लोग जो उसमें आप लोग जो जेड की यहाँ से जो हम जो बाई की वैल्यू निकालने बताए थे वो ट्रायंगल प्रॉपर्टी से यूज करके करोगे। ओके, अब देखो हम यहाँ से फिर नेक्स्ट डायग्राम जो था हमारे पास, नेक्स्ट डायग्राम है इस तरह से था। यहाँ था ये x है, ये x है एंड ये 120 था एंड ये क्या था, ये w है, ये w है और ये जो था z है। ये देखो सभी एक्सटीरियर एंगल है, सभी एक्सटीरियर एंगल है। ये 60 है एंड ये 180 है, 180 है और ये जो था ये हमारे पास y है, ये y है। तो हमें क्वेश्चंस में पूछ रहा था, क्वेश्चंस में ये पूछ रहा था फाइंड बी में जो है ये फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगा। तो हमें तो ये पता है कि सभी एक्सटीरियर एंगल का सम जो है 360 होता है, तो ये 360 ही आएगा, इसका सम 360 आएगा क्योंकि हम प्रॉपर्टीज में ऐसा पढ़ रखे। बट थोड़ा हम लोग इसे देखो वेरीफाई करके पढ़ेंगे कि कैसे आएगा। सबसे पहले देखो x की जो वैल्यू है क्या आएगा 120 माइनस 180 डिग्री। अभी हम पहले बार एक बार आखिरी में हम समझा रखे डिटेल में कि कैसे लिखोगे। पहले आप लोग लिखोगे इस तरह से x प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन y लीनियर पेयर, y लीनियर पेयर ऑफ एंगल, y लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से फिर ये 120 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 120 होगा, सॉरी 180 माइनस 120। दैट मीन्स x की जो वैल्यू थी वो आ गया 60 डिग्री। x की वैल्यू हमारे पास 60 आ गया, y के पास इसी तरह से सिमिलरली इसी तरह से y की जो हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, इसी तरह से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू क्या आ जाएगा, y की वैल्यू देखो हमारे पास था पहले 80 था, पहले ये 80 था और जब 80 था तो दैट मीन्स क्या होगा 180 माइनस 80 डिग्री। दैट मीन्स y की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गया 100 डिग्री। तो ये देखो ये हमारे पास था, ये जो था वो आ गया था 60, ये 60 था, ये जो था ये आ गया था 100। इसी तरह से z की जो वैल्यू है ये भी लीनियर पेयर से हम लोग निकालेंगे। z की जो वैल्यू है एंगल z जो है वो होगा 180 माइनस 60, दैट मीन्स 120 डिग्री। और ये जो था क्या आ जाएगा 120 डिग्री। और W को कैसे निकालेंगे, तो W देखो सबसे पहले हम लोग ये एंगल निकाल लेते हैं, इसे हम लोग एंगल 1 मान लेते हैं, इसे हम लोग एंगल 1 मान लेते हैं क्योंकि अब ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसका सभी एंगल का सम क्या होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स। इसमें जो है नंबर ऑफ साइड्स कितना था, नंबर ऑफ साइड्स क्या है 5, देयरफॉर इसीलिए देखो क्या आ जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा 1 प्लस, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि 1 प्लस एंगल 1 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 इक्वल टू 360 डिग्री। दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू, देखो सबको हम लोग प्लस करेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा 60 और 80, 140 और 120, 140 और 120 का आ जाएगा स्टूडेंट्स 140 और 120 260। दैट मीन्स 360 माइनस 260। दैट मीन्स जो एंगल 1 की जो वैल्यू थी वो हमारे पास आ गया 100। एंगल 1 जो था ये हमारे पास क्या आ गया 100, और जब 100 आ गया तो ये कितना होगा, ये हमारे पास क्या, जब ये 100 है तो ये W क्या है 80 डिग्री, W जो है क्या आ जाएगा 80 डिग्री। तो आई होप देखो आप लोग यहाँ तक कर लिए होंगे और हम रफ कर रहे हैं इसे, अब हम रफ कर रहे हैं क्योंकि W अब निकाल लेते हैं। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो या तो आप लोग बाद में भी इसे देखना, पहले आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझना। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ से था W की हम लोग जब वैल्यू निकालेंगे, W कैसे हम बताए थे W 80 आया, W की वैल्यू हम लोग इसी तरह से निकालेंगे 100 माइनस, देखो यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज हो गया यूज, एक तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ
क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री, यहाँ से हम लोग 100 निकाले, यहाँ पे जो हम लोग निकाले थे इसका रीजन आप लोग यही लिखोगे। यहाँ से था 180 माइनस 80, ठीक है, 180 माइनस 100 डिग्री, ठीक है। ये W, ये भी रीजन होगा लीनियर पेयर से, तो W की वैल्यू 80 डिग्री आ गया। हमारे पास सभी एंगल आ गया x y z प्लस। अब हम लोग देखो करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट 60 और y की वैल्यू था 100 एंड z की जो वैल्यू थी वो क्या था 120 एंड w की वैल्यू थी 80। यहाँ से आप लोग प्लस करो 100 प्लस 60, 100 प्लस 60 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 160 डिग्री, 160 प्लस 120, तो 160 प्लस 120 क्या हुआ 280 एंड 280 प्लस 80 360 डिग्री, 360 डिग्री प्रूव होगी। एक तरह से हम बताए थे, तो इसलिए हम बताते हैं किसी भी एक्सटीरियर एंगल हो अगर जो निकालना तो उसका सभी एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है पॉलीगॉन्स का क्या होता है 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ जो था आज हमारा एक्सरसाइज जो है 3.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थोड़ा और एंगल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में और थोड़ा सी टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। सो आई होप कि जो आज जो है आपका सेशन बहुत अच्छा रहा होगा और आप लोग अच्छे से समझे होंगे चीज़ों को। फिर भी कोई भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का क्वेरी या डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, फिर जो आपका डाउट वहाँ से क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।